Now, insert function is clear to you? Yes, sir. Now, next we discuss deletion operation from Q. So, deletion operation, when we perform deletion operation, then first of all, we have to check out for deleting an element. For deleting an element from a queue, देखिए सबसे पहले ये चीज देखना होगा कि डिलीट करने से पहले क्या लिस्ट कहीं ब्लैंक तो नहीं है, लिस्ट में कोई पहले से आई नहीं, इफ द लिस्ट इज ब्लैंक और डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, तो डिलीट करने से पहले we delete upon deletion of beginning of the list. Your voice is not clear, sir. हाँ, some network problem is there. Amritanshu is added after taking attendance. Just okay. Now it is am I audible or not? Yes, sir. Now you are Yes, audible. audible. Yes, sir. Okay. So for deleting an element from a queue, you already know, and we just check out whether the list contains any element or node or not. So if the front holding the null address, that means no node is existing in the list. List is empty. तो डिलीशन ऑपरेशन तभी होगा जब लिस्ट में एटलीस्ट वन ऑफ नोड इज एग्जिस्ट. तो एक भी नोड अगर एग्जिस्ट करेगा तभी डिलीशन कर सकते हैं. अगर नोड खाली है यानी कि नो नोड इज देयर, यानी इफ द फ्रंट इज असाइंड बाय नल, दैट मींस नो नोड एग्जिस्ट इन द लिस्ट एंड लिस्ट इज एम्प्टी, एंड वंस द लिस्ट इज एम्प्टी, डिलीशन शुड नॉट टेक प्लेस इन द पर्टिकुलर क्यू. ठीक है ना. तो फॉर डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, first of all we already know that deletion occur from the front end. So for deleting an element from a queue, we just write we delete the first node of the linked list. First node of the linked list. ठीक है ना. Since Q is a first in first out, FIFO you can say first in first out structure, first in first out structure, and first node of the linked list, first node of the linked list will be the first element of the queue. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू. इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही आपका नोड डिलीट होगा. तो इफ द लिस्ट कंटेन्स नो एलिमेंट, तो नो डिलीशन शुड टेक प्लेस. अब यहां पर क्या करना है, जो काम आप इंसर्शन के लिए किए थे वही काम करना है, लेकिन अब क्या करना है, अब आपका पीटीआर जो है ये उस नोड को पीटीआर बनाना है जिस नोड को आपको डिलीट करना है. ठीक है ना. पहले क्या था, हम पीटीआर नाम का एक नोड क्रिएट किए थे एट द टाइम ऑफ इंसर्शन. नाउ यू हैव टू असाइन एग्जिस्टिंग नोड as a PTR, यानी कि you have to assign the address of the existing node to the pointer variable PTR.
तो नाउ वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी पीटीआर, वी हैव टू यूज द एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग नोड, ठीक है ना, बाय फॉर असाइनिंग इट टू द पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल। तो अब ये पीटीआर आपका क्या होगा, जो नोड जिसको डिलीट करने जा रहे हैं, तो नोड आप किसको डिलीट करने जा रहे हैं, फर्स्ट नोड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक आउट कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, इफ फ्रंट इक्वल टू नल, तो ये पीटीआर में किसी का एड्रेस आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रंट में अगर नल है इसका मतलब लिस्ट आपका खाली है। तो दिस इज द केस ऑफ अंडरफ्लो, दैट मीन्स in underflow condition no deletion should take place. So if front equal to null, that is the underflow condition, otherwise अब ये जो आपका पीटीआर आप जो आप ले रहे हैं, ये पीटीआर एक्चुअली इसको ऐसे समझना है कि आपको एक पीटीआर नाम का पॉइंटर लेना है, यानी पीटीआर एक क्रिएट करना है टेम्पोररी पॉइंटर वेरिएबल, जिसमें किसका एड्रेस होगा, एनीवन, गौरव? सर फ्रंट का। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि वी ऑलरेडी हैव अ कॉन्सेप्ट दैट कि फीफो प्रिंसिपल पर काम करता है आपका क्यू। तो जो डिलीशन होने जा रहा है एलिमेंट का वो फ्रंट एलिमेंट होगा, और फ्रंट एलिमेंट का एड्रेस फ्रंट पॉइंटर वेरिएबल होल्ड करेगा। तो जो पीटीआर पॉइंटर बना रहे हैं हम लोग टेम्पोररी पॉइंटर वेरिएबल, उस टेम्पोररी पॉइंटर वेरिएबल में हमारा एड्रेस किसका होगा, रियर पॉइंटर वेरिएबल का या फ्रंट का? फ्रंट का। फ्रंट का। तो अगर फ्रंट में नल नहीं है, इसका मतलब फ्रंट किसी ना किसी नोड के एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा। तो वी जस्ट यूज द एड्रेस ऑफ दैट फ्रंट वेरिएबल टू असाइन द एड्रेस टू द पीटीआर, यानी पीटीआर इज नाउ योर पॉइंटर वेरिएबल इन विच द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इज असाइंड। तो फ्रंट को आपने पीटीआर में असाइन कर दिया। फ्रंट को पीटीआर में असाइन करने के बाद इफ यू वांट टू सी कि विच डेटा इज डिलीटेड, तो आप कैसे देख सकते हैं उसको, यानी पीटीआर इन्फो को प्रिंट करा के सर। हाँ ठीक है ना, टू सी, यू कैन राइट हियर, टू सी द डिलीटेड एलिमेंट, ठीक है ना, टू सी द डिलीटेड एलिमेंट यू हैव टू प्रिंट पीटीआर इन्फो। यानी आप अगर डिलीटेड एलिमेंट को देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आपको प्रिंट करना होगा पीटीआर का इन्फो, क्योंकि ptr में आपने फ्रंट का एड्रेस असाइन कर दिया है। तो ptr के इन्फो में जो फ्रंट जिसका एड्रेस असाइन हुआ होगा उसका इन्फो पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ptr का इन्फो एंड देन यू हैव टू चेकआउट। इसके बाद क्या चेकआउट करना होगा, फ्रंट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ptr को डिलीट करेंगे तो फ्रंट आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो न्यू फ्रंट क्या होगा, पीटीआर में तो ऑलरेडी आप एक नोड का एड्रेस रख लिए हैं जिसको आप फ्री करने जा रहे हैं। तो फ्रंट आपका नया फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट माइनस, नॉट माइनस। नाउ सी हियर, यहां देखिए ये पहला केस है, ये पहला केस भी नहीं है इसमें। इस केस में तो ये आपका पहला या दूसरा दोनों एक ही जैसा काम करेगा। पहला केस इसमें क्या होगा, इसमें पहला केस होगा फर्स्ट केस कि वैल्यू एट फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल। पहला केस ये होगा जब फ्रंट नल है। तो फ्रंट और रियर जब, यानी कि आप जब लिस्ट स्ट्रक्चर बनाए थे तब फ्रंट और रियर में नल रखे थे। तो अगर फ्रंट और रियर में नल है, ये पहला केस है, तो अंडरफ्लो कंडीशन है, डिलीशन नहीं होगा। दूसरा केस क्या है कि अगर एक भी एलिमेंट है, सपोज एक भी एलिमेंट है या एक से अधिक है, सपोज दो एलिमेंट है, तो इस केस में ये आपका एल्स पार्ट काम कर रहा है। एल्स पार्ट में क्या कर रहा है, सबसे पहले ये आपका फ्रंट है और ये आपका रियर है दूसरे केस में। तो आप इसको पीटीआर बना रहे हैं। जब आप यहाँ लिख रहे हैं पीटीआर इक्वल टू फ्रंट, तो इसको लिखने का मतलब क्या है, वॉट एवर एड्रेस असाइन्ड अंडर फ्रंट यू आर असाइनिंग दैट एड्रेस टू द पीटीआर, बिकॉज पीटीआर आप टेम्पोररी पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं जिसके थ्रू आप डिलीट करने जा रहे हैं इस नोड को। आफ्टर दैट आप पीटीआर के इन्फो से, अगर पीटीआर का इन्फो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस नोड का इन्फो पार्ट डिस्प्ले हो जा रहा है कि ये डिलीट होने जा रहा है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, फ्रंट को चेक कर रहे हैं। तो फ्रंट अब आपका क्या होगा,
यानी कि अब ये फ्रंट बनाएंगे ना, इसको ये डिलीट होने के बाद ये फ्रंट बनेगा, तो फ्रंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्रंट का नेक्स्ट। तो इस फ्रंट का नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है। तो नाउ रियर का। हाँ, तो आफ्टर राइटिंग ऑफ दिस आपका ये फ्रंट अब क्या हो गया, ये आपका फ्रंट, अब ये आपका रियर और फ्रंट दोनों हो गया। क्यों? क्योंकि आपने फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट का एड्रेस असाइन कर दिया है, और फ्रंट के नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस है, तो अब ये फ्रंट और रियर दोनों ये नोड बन गया। अब जब ये फ्रंट और रियर आप इसको असाइन कर दिए हैं, तब इसको आप डिलीट कर सकते हैं, यानी कि वी जस्ट यूज फ्री पीटीआर हियर। इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो बस अब Yes, sir. इसी को आपको फंक्शन में, इसको फंक्शन में इंप्लीमेंट कर देना है। तो whenever you write the function for deletion operation in queue, so you just mention void del, और यहाँ पर जो पॉइंटर ले रहे हैं वो पॉइंटर को क्रिएट नहीं करने के लिए ले रहे हैं, वो केवल नोड के एड्रेस को एलोकेट करने के लिए ले रहे हैं। तो अर्लियर इन केस ऑफ इंसर्शन वी आर क्रिएटिंग नोड बाय द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर वेरिएबल, हियर वी आर यूजिंग पॉइंटर टू एलोकेट द फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, बिकॉज वी हैव टू डिलीट द फर्स्ट नोड that is the front of the particular queue, because queue is a FIFO structure and deletion should occur from the beginning of the list. ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर नोड लिखने के बाद आपको कोई आइटम इसमें इनपुट लेना नहीं है, तो कोई पर्टिकुलर इन्फो पार्ट के लिए आपको यहाँ लिखना नहीं है। वी जस्ट राइट इफ फ्रंट इक्वल टू नल, अगर फ्रंट नल है इसका मतलब है प्रिंटफ Q is empty, and एक और लाइन जोड़ दीजिए आप, printf no deletion should take place, ठीक है ना। else अगर फ्रंट नल नहीं है, इसका मतलब है कि फ्रंट किसी न किसी, इसका मतलब है ये केस है, पहला केस नहीं हुआ, तो दूसरा केस ये हो सकता है एक नोड हो या एक से अधिक नोड हो, तो उस केस में पीटीआर में वी जस्ट असाइन द एड्रेस ऑफ फ्रंट, यानी व्हाटएवर एड्रेस होल्ड बाय द फ्रंट पॉइंटर वेरिएबल वी जस्ट असाइन दैट एड्रेस टू द पीटीआर। तो पीटीआर में एड्रेस असाइन कर लिए। हाँ, यस, एनी क्वेश्चन? Now deleted element is %d, and here you just write ptr का info, ठीक है ना। ptr का info से आप deleted element को डिस्प्ले करा दीजिएगा, and then you check out the front, यानी front is equal to front next, तो front को चेक कर लिए। Now you just free the ptr. Yeah, there is a free function which is used to deallocate the memory. So we just deallocate the pointer memory. In this case, we use this PTR temporary pointer variable to denote the front address, and we assign the address of first node, and the address of first node is kept by the front pointer variable. ठीक है ना। तो we use the address by allocation of that front by into the PTR. Then we display the pointer info, that is the info part of the first node, and then we check out the front by assigning the address of next pointer field of the front to the front position, and finally we free the PTR. PTR को free करेंगे तो क्या होगा, नोड आपका डिलीट हो जाएगा। अगर इस केस को देखें तो यहाँ पर ये नोड आपका डिलीट होने के बाद ये आपका सिंगल नोड बच गया। अगर दो नोड है और ये आपका यही आपका जो है लिस्ट में आप सिंगल नोड बच गया। अगर इसके बाद फिर एक बार और कॉल करेंगे तो चूंकि फ्रंट आपका क्या है, यहाँ पर आपका फ्रंट आपका जो है वो सिंगल नोड होल्ड कर रहा है, तो नल तो है नहीं, तो एक बार ये कॉल होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, तो फ्रंट का नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ नल है,
तो फ्रंट में नल असाइन हो जाएगा और फ्री पीटीआर करेंगे तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद फिर से कॉल करेंगे, चूंकि फ्रंट में नल है इसलिए आपका फर्दर डिलीशन नहीं होगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। Yes, Yes, sir. sir. थर्ड वन इज द डिस्प्ले और यू कैन से ट्रैवर्सल ऑपरेशन। क्या लिखे थे ऊपर? ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल ऑपरेशन ऑन क्यू। तो ट्रैवर्सल में भी डिलीशन चेक करना ही होगा आपको, ठीक है ना। तो फॉर ट्रैवर्सल वी जस्ट राइट द डायरेक्ट फंक्शन, ठीक है ना। ट्रैवर्सल के लिए हम लोग डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं। काम्या रानी, अमन कुमार गुप्ता, ठीक है ना। तो ट्रैवर्सल के लिए भी आपको ये चीज तो चेक करना ही होगा कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। तो अगेन वी राइट वॉइड, सपोज ट्रैवर्स एक फंक्शन लिखते हैं ट्रैप। तो अगेन वी हैव टू यूज वन ptr, temporary pointer variable. Here we use ptr to allocate the particular node, यानी वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे। तो इनिशियली वी असाइन द एड्रेस ऑफ फ्रंट टू द ptr, क्योंकि फ्रंट से लेकर रियर तक का वैल्यू हमको डिस्प्ले कराना है। फर्स्ट वी चेक आउट द अंडरफ्लो कंडीशन, front is equal to null. If front equal to null, that is printf q is empty, else again। अब यहाँ पर अगर q empty नहीं है, एक भी नोड है, तो आपको जो है डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट आप लिख देंगे। तो printf q elements are या न्यू लाइन, एंड देन वी हैव टू यूज पर्टिकुलर लूप, यानी कि यहाँ पर लूप लेंगे। ये आपका कंटिन्यूएशन कब तक होगा? जब तक कि पीटीआर में नल नहीं आ जाए। यानी पीटीआर में नल कब होगा? जब लास्ट नोड को रिट्रीव करेंगे तो पीटीआर को चेंज करेंगे तो पीटीआर में नल असाइन होगा, क्योंकि लास्ट नोड का नेक्स्ट में नल होगा। तो जैसे ही नल होगा तो हमारा कंडीशन डिस्क्वालीफाई करेगा और डिस्प्ले रुक जाएगा। तो हमारे यहाँ कंडीशन होगा व्हाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल। जो काम वहां फ्रंट के लिए किए थे ये पीटीआर के थ्रू करेंगे। तो व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल वी जस्ट डिस्प्ले द इन्फो पार्ट ऑफ पीटीआर। तो इनिशियली पीटीआर होल्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, तो स्टार्टिंग होगा नोड फर्स्ट नोड से। वी जस्ट printf %d ptr info। ptr info, after taking the info part we just check out the ptr। तो ptr is equal to ptr next। ये यहाँ पर ऐसे समझिए जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो हम ptr में इसका एड्रेस नोट कर दिए। इसको नोट करने के बाद इसके इन्फो को हमने डिस्प्ले करा दिया। डिस्प्ले कराने के बाद बात नहीं करिए। अच्छा चार्ज नहीं। तो पीटीआर का इन्फो से ये इसका इन्फो डिस्प्ले हो गया। इसके बाद हम पीटीआर का एड्रेस में पीटीआर का नेक्स्ट असाइन किए, तो अब पीटीआर आपका ये नोड बन गया पीटीआर। तो फिर ये दूसरा नोड का भी इन्फो डिस्प्ले हो गया। फिर हम पीटीआर को चेक किए, पीटीआर का नेक्स्ट, तो ये नल असाइन हो गया पीटीआर में। तो जैसे ही नल असाइन होगा तो हमारा ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, ये लूप हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है ना सर। हाँ। और सर इसमें नल कैसे असाइन होगा सर लास्ट में? नल कैसे ऐसा, वही तो बता रहे थे अभी। ये सपोज करो कि दो नोड है, तो सबसे पहले पीटीआर में हम एड्रेस फ्रंट पर डाल दिए, ये फ्रंट है हमारा।
यस सर। तो उसमें हमारा क्या होगा, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है, तो पीटीआर का इन्फो डिस्प्ले हो गया, ये डिस्प्ले हो Yes, गया ना। डिस्प्ले करने के बाद हमने क्या किया, पीटीआर का एड्रेस चेंज किया, पीटीआर के नेक्स्ट। तो जैसे ही एड्रेस चेंज किया तो क्या होगा, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, ये लास्ट नोड है हमारा। हाँ, तो यस सर। जैसे ही उस नोड पर गया तो फिर पीटीआर का इन्फो, क्योंकि पीटीआर में नल नहीं है तो फिर इन्फो पार्ट डिस्प्ले हुआ, इस लास्ट नोड का इन्फो पार्ट डिस्प्ले हुआ। डिस्प्ले होने के बाद फिर हम पीटीआर को चेक किए, पीटीआर को चेक किए तो क्या हुआ, पीटीआर का नेक्स्ट Null. क्या है, नल है। नल जैसे ही हुआ तो फिर ये कंडीशन चेक हुआ, while ptr not equal to null, because ptr is null, so now this loop is terminated। ये कंडीशन सर क्वालिफाई किया तो इस ला- से हम बाहर निकल गए, सर तो एल्स पार्ट भी बंद होगा। और सर फाइनली लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में सर नल हम असाइन किए कि वो ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा है उसमें। नहीं असाइन किए ना ये जब हम लोग सर इंसर्ट, थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम आ जाता है सर। नहीं यहाँ समझ लो पहले, जब हम लोग इंसर्ट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, जो न्यूली नोड बना रहे थे पीटीआर नाम का, उसके नेक्स्ट में नल रख रहे थे ना। यस सर। और जब इसको इंसर्ट कर रहे थे तो यहाँ देख रहे थे कि लिस्ट हमारा खाली तो नहीं है, ये देखिए पहली बार चेक कर रहे थे ना, इसके ऊपर देखिए पहली बार चेक कर रहे थे ना कि आपका जो नोड है लिस्ट पहले से अगर कोई भी नोड नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रंट में नल होगा। अगर फ्रंट में नल है तो हमारा जो नया नोड बना है वही फ्रंट बनने जा रहा है, तो पीटीआर को असाइन करते तो पहला नोड हमारा नल रहता था ना। यस सर, समझ गया सर। और अगर हम इस दूसरे केस को देखें एल्स पार्ट में, तो हम इंसर्शन कहाँ कर रहे हैं, रियर एंड से, तो रियर के नेक्स्ट में पीटीआर का एड्रेस डालते थे, तो रियर के नेक्स्ट में कुछ भी हो वहां पर इसका एड्रेस असाइन हो गया तो नल ओवरराइट हो जाएगा ना। अगर ये पहले से रियर है तो इसके नेक्स्ट में नल होगा। अब इस पीटीआर का एड्रेस यहाँ आ गया तो पीटीआर में तो यहाँ नल था, ये नल रह गया। क्लियर है? यस सर। नाउ we discuss all the particular operation. Now we just take, now पूरे प्रोग्राम को नहीं लिखेंगे because it will take some time. I just perform the editing operation here. तो आपका मेन तो एज इट इज रहेगा, हमने इंसर्ट फंक्शन वही लिया है, डेल लिया है, इसमें एक ट्रैवर्स फंक्शन लिख दिया ट्रैप, ठीक है ना। नाउ एरे इम्प्लीमेंटेशन की जगह लिखिए linked list implementation of queue. Now we just use structure in place of यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नोड लिए और फ्रंट और रियर इनिशियली नल। इंसर्ट फंक्शन जो लिख रहे हैं, इंसर्ट में अगेन एक पॉइंटर वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए थे, स्ट्रक्ट नोड ptr just for creation of node, and after that first of all we create ptr। तो ptr को क्रिएट किए थे by struct node asterisk then malloc
साइज ऑफ यहाँ इस लाइन को लिखने के बाद आपका नोड क्रिएट हो गया। नोड क्रिएट करने के बाद उसका इन्फो में आइटम, तो आइटम को पहले इनपुट लेंगे। सर यहाँ पीटीआर का इस्तेमाल हम लोग इंसर्ट फंक्शन में भी कर रहे हैं और जब हम लोग उसको पॉप कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं। तो सर उसको मतलब अपने यूज के अपने कन्वीनियंस के अनुसार ना सर हम उसको कर रहे हैं। हाँ, आप पीटीआर की जगह कुछ भी ले सकते हैं, वो पॉइंटर वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अपने कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं पॉइंटर, ताकि डिलीशन के समय में हमको वो नोड चाहिए जिसका एड्रेस हमको डिलीट करना है, तो उस नोड का एड्रेस फ्रंट में एड्रेस में असाइन है, तो फ्रंट को हम यूज कर लिए पीटीआर में टेम्पोररी पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि फ्रंट को हम डायरेक्ट जो है वो आपको जो इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक टेम्पोररी पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर या कोई भी नाम का टेम्प नाम का बना लीजिए, जहां से आप उसके एड्रेस को एलोकेट कर पाइएगा। ठीक है ना। अब आइटम इंसर्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी असाइन द इन्फो पार्ट, यानी item is assigned to the info part of the pointer, and in next part we assign null। ठीक है ना। तो next part of the pointer variable is assigned by null। now we check if, क्योंकि हमको इंसर्ट कहाँ करना है, फ्रंट इंसर्ट कहाँ से करना है, रियर से, तो हम किसको चेक करेंगे, यहाँ पर कोई चेकिंग का जरूरत है यहाँ पर, बताइए। अभी ना हम लोग लिखे हैं फ्रंट इक्वल टू नल। फ्रंट इक्वल टू नल इसलिए चेक कर रहे हैं, क्यों चेक कर रहे हैं फ्रंट इक्वल टू नल, ऐसा तभी होगा जब आपका लिस्ट एम्प्टी होगा, तो आप जो नया नोड बनाने जा रहे हैं वही आपका पहला नोड बनेगा। तो फ्रंट में आप एड्रेस डाल देंगे किसका, पीटीआर का। क्लियर है ना। अदरवाइज एल्स क्या करेंगे, अगर आपका फ्रंट में नल नहीं है तो इंसर्शन कहां से होता है, जस्ट चेकआउट, इंसर्शन रियर एंड से होता है ना। तो रियर के नेक्स्ट में पीटीआर असाइन करेंगे, यही ना करेंगे। यस सर। अभी यही किए थे ना। देखिए पीटीआर आइटम, नोड क्रिएशन, आइटम एंट्री लिए, इन्फो पार्ट में आइटम, नेक्स्ट में नल, फ्रंट नल चेक किए, इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो इंसर्ट करने जा रहे हैं वो पहला नोड बनने जा रहा हो, तो फ्रंट अगर नल होगा तो फ्रंट में पीटीआर का एड्रेस असाइन कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो केवल रियर के नेक्स्ट में पीटीआर। यही दो कंडीशन हम लोग डिस्कस किए थे ना। ये पहला कंडीशन है जिसमें पीटीआर आपका पहला नोड बनने जा रहा है, ये दूसरा कंडीशन है जिसमें लास्ट नोड पर इंसर्ट हो रहा है। तो लास्ट नोड पर इंसर्ट होने के लिए जो एग्जिस्टिंग रियर है उसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस होना जरूरी है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ एग्जिस्टिंग नोड में पीटीआर का एड्रेस असाइन कर दिए। और फाइनली क्या होगा, इसके बाद फाइनली उसको आप रियर बनाएंगे, यानी पीटीआर का एड्रेस को रियर में असाइन कर देंगे। जो पहले का रियर था अब रियर आपका पीटीआर हो जाएगा, क्योंकि आप रियर एंड से इसको इंसर्ट किए हैं और ये पीटीआर आपका लास्ट नोड बन गया। तो लास्ट नोड है तो इसको रियर, इसको नोटिफाई कराना होगा रियर। सेम थिंग डिलीशन के लिए क्या कर रहे हैं, डिलीशन के लिए सबसे पहले क्या चेक किया हम लोग, डिलीशन के लिए फ्रंट इक्वल टू Layer equals to PTR. नहीं, फ्रंट इक्वल टू नल चेक करेंगे ना, क्योंकि डिलीशन तो फ्रंट से होता है ना। अगर फ्रंट में नल होगा तो आपका डिलीशन नहीं होगा, अंडरफ्लो कंडीशन है। तो अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो क्या होगा, क्यू इज एम्प्टी
नो डिलीशन शुड टेक प्लेस। अगर ऐसा नहीं है एल्स पार्ट में, अगर ऐसा नहीं है तब सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिलीटेड एलिमेंट इज क्यू फ्रंट। तो यहाँ तो क्यू फ्रंट है नहीं, एरे आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो डिलीटेड एलिमेंट को कैसे कॉल करेंगे? कॉल करने से पहले आपको क्या चाहिए होगा, एक स्ट्रक्चर, हाँ एक नोड पीटीआर नाम का एक नोड क्रिएट कर लेंगे, पॉइंटर वेरिएबल, जिसमें आप एड्रेस किसका रखेंगे, फ्रंट। तो यहाँ पर एल्स पार्ट में पहले ptr इक्वल टू फ्रंट करेंगे, यही ना करेंगे? यस सर। और ptr का इन्फो यहाँ डिस्प्ले करा देंगे, ptr का इन्फो, ठीक है, ptr का इन्फो यहाँ डिस्प्ले करा दिए। और इसके बाद क्या चेक करेंगे, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट, फ्रंट ऑफ नेक्स्ट एड्रेस, हाँ फ्रंट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। और फाइनली फ्रंट को चेक करने के बाद क्या करेंगे, सब पीटीआर इक्वल टू फ्रंट फ्री कर देंगे सर। हाँ वी जस्ट फ्री ऑफ द ptr, है ना। डिस्प्ले में भी कुछ यही काम होगा, लेकिन डिस्प्ले में क्या होगा, डिस्प्ले में फ्रंट को नल चेक करेंगे, नहीं होगा। एल्स पार्ट में क्या करेंगे, पीटीआर में इन्फो, ये आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पीटीआर का फ्रंट जो यहाँ लिखे हैं, क्योंकि हमको यहाँ डिलीट पर्टिकुलर नहीं करना है, तो आप यहाँ पर इनसाइड एल्स करें या इनिशियली पीटीआर में फ्रंट का एड्रेस असाइन कर दें, और इसी को हम यहाँ यूज कर लेंगे। एल्स पार्ट में क्या करना है, जब तक कि आपका ptr नॉट इक्वल टू नल होगा, यानी ptr जब तक नॉट इक्वल टू नल होगा तब तक आपको प्रिंट कराते जाना है, यानी कि printf %d, यही न्यू लाइन यूज करते हैं। और यहाँ क्या कराएंगे, ptr का इन्फो, और ptr का इन्फो करने के बाद ptr को चेक कर लेंगे, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका लूप चलेगा, एल्स बंद हो गया यहाँ, फिर आप बाकी सब वही रहे। सर वहाँ मैलॉक होगा। हाँ हाँ, Sir, in Turbo C3, without using malloc.h header file, we can easily use the function malloc, sir. हाँ हाँ, इसका फंक्शन का नाम नहीं चेंज किया गया, Trav. फर्स्ट
12. दो बार न्यू लाइन Yes, का sir. थोड़ा गैप क्रिएट होगा। और सेकंड डिलीट करने के लिए deleted element is 12. Now we see whether yes 12 is deleted. Yes, sir. Again we check Working. 12. Again we display the, now again it is displayed. Finally, so only the procedure will change. Main remain unchanged. So main आपका as it is रहेगा, because now the session is going to